हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो अब हम बात करने वाले हैं इसमें कि आई ड्रॉपर टूल यानी सैम्पलर टूल किस तरीके से काम करता है। आई ड्रॉपर टूल बेसिकली कलर को पिक करने के काम आता है। जैसे हम ये वाला कलर अगर यहाँ पेस्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि हम अभी ब्रश टूल लेंगे और ब्रश टूल लेकर अगर हम यहाँ कुछ पेंट करना चाहते हैं, इसको हम छोटा कर लेते हैं। इस तरीके से अगर आप यहाँ कुछ पेंट करना चाहते हैं तो पेंट करने के लिए आपको ये वाला कलर सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से भी आप कलर लेकर और इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं कलर पेंट करने के लिए। लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आप इस तरीके से कलर सेलेक्ट ना करें, आपके फ़ोटो में जो अवेलेबल कलर है, जैसे कि यहाँ पास अगर ग्रीन कलर है और इस ग्रीन कलर को मैं पिक करके और यहाँ पे एग्जैक्ट उसी कलर को यहाँ अगर मैं पेंट करना चाहूँ तो इस तरह से पेंट कर सकता हूँ मैं। आप अलग अलग तरह के ब्रश सेलेक्ट कर सकते हैं। हार्ड ब्रश भी आते हैं, सॉफ्ट ब्रश भी आते हैं। जिस तरह के ब्रश की आपको नीड हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं उस तरह के ब्रश और इस तरह से आप पेंट कर सकते हैं। ब्रश टूल अगर मेरा सेलेक्ट है और अल्ट को भी मैं होल्ड करता हूँ तो ऑटोमेटिक तरीके से मेरा ये कलर पिकर टूल आ जाता है। तो इस तरह से भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ और इस पर पेंट कर सकता हूँ। बेसिकली जो हमारा कलर टूल है वो कलर को पिक करने का काम आता है। आप जिस जगह से भी कलर उठाना चाहते हैं उस जगह से इसका सैंपल आप उठा सकते हैं और ये फोरग्राउंड कलर में आपको दिखने लग जाएगा। इसके साथ ऊपर मेनू में आपको और दिख जाता है, यहाँ पे आप सैंपल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था 3x3 5x5। आप अगर पिछली वीडियोज़ देखे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा ये। इसके अलावा ऑल लेयर में अगर आप काम करना चाहते हैं तो इस तरीके से आप एक अगर न्यू लेयर बनाते हैं और न्यू लेयर पे काम करना चाहते हैं तो आप इस वाले लेयर से कलर सेलेक्ट करेंगे और दूसरे वाले लेयर पे आप पेस्ट करेंगे। जबकि अगर आप इसमें क्लिक नहीं करते हैं तो अगर आप माउस से क्लिक करते हैं तो आपका कोई भी कलर सेलेक्ट नहीं होने वाला। आप देखिए, क्योंकि ये वाले लेयर पे अभी कोई भी कलर अवेलेबल नहीं है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट कर लेगा, लेकिन अगर हम ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करते हैं तो कोई भी कलर अभी पिक नहीं कर रहा है। जब ऑल लेयर पर क्लिक रहेगा तो आप कहीं से भी कलर सेलेक्ट करेंगे और वो आपके इमेज से कलर को पिक कर लेगा और उस कलर को आप जहाँ चाहें वहाँ पेस्ट कर सकते हैं और अपने वर्क को कर सकते हैं। इसके बाद जब आप शिफ्ट के साथ आई प्रेस करते हैं तो आपके पास एक और टूल आ जाता है, जैसे कि ये वाला कलर सैम्पलर टूल। ये भी है, लेकिन ये वाले में कई कलर आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप इस वाले कलर को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास एक इन्फो पैनल आ जाता है जिसमें आप देख सकते हैं कि आप कौन कौन से कलर को सिलेक्ट करके रखे हुए हैं। जितने बार भी आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे ऐड होते जाता है। तो आपने एक बार सेलेक्ट किया तो यहाँ पास आ गया। आप अगर दूसरी बार सेलेक्ट करते हैं तो इस तरीके से दूसरा कलर आ गया। जितने बार भी आप सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे ऐड होते जाता है और यहाँ पास आपका दिखा रहा है कि आपने कितने नंबर में सेलेक्ट किया है। जैसे 184 आपका रेड है, ग्रीन आपका 152 है, इस तरीके से ब्लू आपका 95 है। ये बताते रहता है कि आप जिस जगह से कलर पिक करना चाह रहे हैं उस जगह पे कितना कौन सा कलर अवेलेबल है। जैसे कि मैं अगर यहाँ वाइट पे क्लिक करता हूँ तो वाइट पे रेड, ग्रीन और ब्लू इसकी वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे ग्रीन पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस तरीके से रेड, ग्रीन, ब्लू की वैल्यू यहाँ पर दिखा रहा है मुझे। तो इस वाले टूल से आप ये जान सकते हैं कि आपका जो कलर है वो किस जगह पर कौन सा कलर अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ पे इन्फो में आप देख सकते हैं कि कितना आपको किस कलर को लेना है। कलर को इस तरीके से पिक करने के लिए आप ये वाला टूल का यूज कर सकते हैं। इसके बाद इसी में हमें और ऑप्शन मिल जाते हैं 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल, जिसमें अगर हम इस पर क्लिक करना चाहें तो अभी हम क्लिक नहीं कर पा रहे हैं। इसमें हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। जब हम क्लिक करते हैं ये वाला ऑप्शन हमारा तभी काम करेगा जब हम किसी 3D इमेज पर होंगे। जैसे कि अगर इसी इमेज को मैं 3D में कन्वर्ट करना चाहूँ तो हम यहाँ पे 3D में जाएंगे और यहाँ पास हमें ऑप्शंस मिल जाते हैं जहाँ से आप इसको 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक और ऑप्शन, स्केल पर हम क्लिक करते हैं और हम देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है। इस तरीके से अगर हम यहाँ से नापना चाहते हैं तो यहाँ से और यहाँ तक की हम दूरी देख सकते हैं कितने पिक्सल्स की दूरी है यहाँ पास। तो 719 पिक्सल तो यहाँ पास इसका बताते रहता है कि कितने पिक्सल्स हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ से यहाँ की दूरी नापें तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं इसको। स्केल वाले ऑप्शन का एक और यूज होता है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से स्ट्रेट लाइन में यहाँ ले जाता हूँ। अब ये देखिए मेरा इमेज जो है हल्का तिरछा है। अगर मैं यहाँ से
एक लाइन लेकर आऊँ, गाइडलाइन, तो आप देखेंगे कि अभी मेरा इमेज तिरछा है, इस तरफ से नीचे की तरफ झुका हुआ है और इधर ऊपर है। तो अगर मैं इस इमेज को परफेक्ट करना चाहता हूँ तो ऐसे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगा स्केल की हेल्प से, और लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे स्ट्रेटनर लेयर, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा कुछ ही सेकंड का टाइम लगेगा और अभी मेरा इमेज ऑटोमेटिक तरीके से करेक्ट हो जाएगा। ये वाली लाइन अगर हम लगा कर देखते हैं तो हमारा जो इमेज है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो चुका है, जबकि पहले हमारा इमेज इस तरीके से रोटेट था। तो हम अपने इमेज को अगर स्केल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी ये वाले जो जगह हैं उनको भरने के लिए मैंने पहले बता दिया था, तो उस तरीके से आप इसको कंटेंट अवेयर फिल भी कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास एक और टूल आ जाता है, यहाँ पे 1 2 3 लिख कर आता है इस पर। जब इस वाले टूल को हम सेलेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो हमारा माउस है उसमें लिख किया जाता है 1, और जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 1 लिखा जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसकी साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और इस तरीके से जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो 1 लिखा जाएगा, इसके बाद 2, अगर आप इसके बाद और करेंगे तो 3, इस तरह से आपका नंबर ये बढ़ता जाता है। तो क्या ये काउंट करने का काम आता है? हाँ, ये काउंट करने का काम भी आता है, लेकिन इसके अलावा इसका और भी यूज है। जैसे कि अगर मैं इस टूल को सेलेक्ट करके और यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये वाले में दाल है, इसके बाद ये वाले में है और ये वाले में है। तो ये जो 3 कंटेनर हैं, जैसे कि ये वाला और ये वाला, इन तीनों को मैं चाहता हूँ कि इस जगह पर रख दूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इन तीनों कंटेनर को बताने के लिए मैं अंडू करूँगा और यहाँ पास लिखूँगा इस तरीके से। इसका कलर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ग्रीन, और ग्रीन सेलेक्ट करने के बाद ये वाला पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ये तीनों कहाँ पर आएंगे मैं यहाँ पास इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ। इसके साथ साथ हमें दूसरा भी पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि नोट वाला दिया हुआ है तो नोट में हम यहाँ पास लिख सकते हैं, क्लिक करेंगे और इसको हम जहाँ चाहें वहाँ रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं रख देता हूँ और इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं इसमें लिख सकता हूँ इन कंटेनर्स को एक साथ रखें, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। और ये लिखने के बाद यहाँ पे जब ये क्लिक करेगा तो इसमें पता चल जाएगा कि ये 1 और ये 2 और ये 3 तीनों एक कलर के हैं, तो ये तीनों को एक साथ रखना है। इसके बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ जाता है और यहाँ पे आप एक नया क्रिएट कर सकते हैं। ये वाला टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे काउंट ग्रुप 1, इसके बाद मैं काउंट ग्रुप 2 लिख देता हूँ। और इस तरीके से ये ग्रेप्स रखे हुए हैं और इन तीनों ग्रेप्स को मैं काउंट करूँगा। यहाँ पे मैं कलर सेलेक्ट करूँगा सबसे पहले, और इस तरीके से कलर सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं 1 2 एंड 3 इन तीनों को एक बार और। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम नोट डाउन करने के लिए, यानी कि किसी से काम करवाने के लिए इस तरीके से हम इसको लिख कर देते हैं, तो उस चीज़ में इसका यूज होता है। तो ये बेसिकली नॉर्मल फोटोग्राफी में इसका कम यूज होता है। इसका यूज हमें जब वेबसाइट डिज़ाइन करना हो या ऐप कोई डेवलपमेंट करना हो तो उन चीज़ों में ज़्यादा यूज होता है इसका। जो भी करेक्शन डेवलपर से करवाना रहता है तो इस तरीके से लोग करवाते हैं। तो ये याद रखने के लिए हमें इस तरीके से लिख के रखना पड़ता है। इस वाले टूल का आपको यूज समझ में आ गया होगा। तो इस वाले वीडियो में हमने देखा कि आई ड्रॉपर टूल किस तरीके से काम करता है। इसके साथ में ये जो ऑप्शंस हैं आई ड्रॉपर टूल के अंदर, जैसे कि रूलर टूल, नोट टूल और काउंट टूल, ये किस तरीके से काम करते हैं ये भी हमने अभी जान लिया। अगले वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि ये स्पोर्ट टूल किस तरीके से काम करता है। इसके साथ और भी ऑप्शंस हैं, जैसे हीलिंग ब्रश टूल है, इसके साथ में पैच टूल है। तो ये किस तरीके से काम करते हैं हम इनके बारे में अगले वीडियो में बात करने वाले हैं। फोटोशॉप के सारे ऑप्शंस को हम कवर करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं ताकि आप आने वाले वीडियोस को देख पाएँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम।